हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी એટલે કે ઇન્વેન્ટરીનું મૂલ્યાંકન उसमें मैं आज आप लोग को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ઓફ મટીરિયલ્સ યુઝડ બાય ધ કંપની મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્મેટિક। ઠીક है, એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શૃંગાર પ્રસાધનો બનાવતી એક કંપની વાપરેલા માલસામાની व्यवहारों नीचे मुजब છે। और यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई रिसिप्ट एंड इशू का। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर्स अज्यूमिंग दैट द इश्यू आर प्राइज्ड बाय वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, એટલે કે અહીં भारित सरेराश पद्धति जावक माल की कीमत दर्शावतु स्टॉक पत्रक बनाओ। ठीक है, એટલે કે यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो वेटेज एवरेज से परफॉर्मा बनाना होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हम लोग परफॉर्मा जैसे बनाते वैसे बना लेंगे और किस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वेटेज एवरेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, એટલે કે भारित सरेराश पद्धतिનો उपयोग કરવામાં આવશે। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मा बना देना है, डेट, रिसिप्ट, इश्यू और लास्ट में क्या आएगा, तो बैलेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्या दिया है, तो यहाँ पे 13 दिसंबर को क्या दिया है, 3 दिसंबर को, तो डेट में हम लोग लिखेंगे 3 दिसंबर और अमाउंट कितनी है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है रिसीव्ड यूनिट्स। ठीक है, यानी कि रिसिप्ट है 400 की क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट कितना है यूनिट का, तो वो है 2.10। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्वांटिटी में लिखना होगा 400 2.10। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को कितनी मिलेगी, तो 400 इंटू 2.10 करेंगे तो हम लोग को 840 की अमाउंट मिल जाएगी। तो आप लोग को लिखना होगा 840। देन उसके बाद यहाँ पे बैलेंस में लास्ट में हम लोग दिखाएंगे 400 और यहाँ पे 2.1 यानी कि 840 अमाउंट आई। ठीक है, उसके बाद ये मेथड में आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक आता है, ठीक है, रिसीव्ड होता है, तो आप लोगों को तभी से ही उसका रेट निकाल देना है। ठीक है, पर रेट कितना आएगा। देन आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया, 15 दिसंबर को परचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 15 दिसंबर तो लिखना होगा, मगर परचेस अभी कितना हो रहा है, तो 500 की क्वांटिटी और ₹2.2 के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि 500 इंटू 2.2 यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 1100 की आप लोग को अमाउंट मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो आप लोग लीफो और फीफो मेथड में दिखाते थे वैसे आप लोग को नहीं दिखाना है, बल्कि क्या करना है, तो कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, किस तरह से, तो जो बैलेंस में था उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग Q1 कह देंगे और रेट को हम लोग क्या कहेंगे, P1। ठीक है, तो यानी कि P1 इंटू Q1 प्लस हम लोग करेंगे P1 इंटू Q2। ठीक है, यानी कि P2 और Q2 क्या हो जाएगा, तो जो अभी हम लोगों ने परचेस किया यानी कि क्वांटिटी जो है वो हमारी Q2 हो जाएगी और जो प्राइस है यानी कि रेट है वो हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी का टोटल करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मगर डायरेक्टली हम लोग को आंसर पता है तो मैं अभी पुट कर रही हूँ 840, मगर आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा कि 40 इंटू 2.1। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 840 लिख रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोगों को दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1100 की आप लोगों को अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1100 और डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे 500 प्लस 400 यानी कि 900 की हम लोग को क्वांटिटी मिल गई। तो अभी यहाँ पे 1100 प्लस हम लोग करेंगे 840, उसके बाद डिवाइड हम लोग करेंगे 900 से, तो आप लोगों को कितनी मिली अमाउंट, तो 2.155 मिली। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 2.16। ठीक है, तो यहाँ पे 2.16 अभी हम लोग लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बैलेंस में आप लोग को क्या दिखाना है, तो 900 की क्वांटिटी हो गई टोटल। ठीक है, 400 प्लस 900 और यहाँ पे रेट में क्या लिखना है, तो 2.16। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो अभी यहाँ पे 900 इंटू 2.16 करेंगे तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, 1944 मिल जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे 20 दिसंबर को इश्यू दिया गया है, तो यानी कि 20 दिसंबर में हम लोग लिखेंगे 500 की क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 500, तो यानी कि आप लोगों को इसमें फर्स्ट से या लास्ट में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कहाँ से हम लोगों को लेना है। ऑलरेडी 1 ही यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है 900 की, उसमें से 500 लेना है और रुपीज़ कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी मैंने परचेस में यानी कि रिसिप्ट में दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे 500 की क्वांटिटी आएगी और रेट कितना आएगा, तो 2.16 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 500 इंटू 2.16 करेंगे तो आप लोग को अमाउंट मिलेगी 1080 की। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा,
तो 400 की क्वांटिटी और 2.16 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 400 इंटू 2.16 हम लोग करेंगे तो हम लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, 864 मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 26 दिसंबर को क्या है, परचेस है। तो यहाँ पे 26 दिसंबर को परचेस दिखाना है हम लोगों को 600 की क्वांटिटी और 2.5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। यानी कि 600 इंटू 2.5 हम लोग करेंगे तो अमाउंट कितनी मिलेगी, 1500 की, वो आप लोग को लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था जब भी परचेस होता है यानी कि जब भी रिसिप्ट होती है એટલે કે જ્યારે પણ આવક થાય છે ત્યારે જ અહીં ભારત સરેરાશની ગણતરી કરવી પડશે, ठीक है। तो इसकी अभी वेटेज एवरेज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से यही फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी P1 और Q1 कौन सा लेना है आप लोगों को, तो 400 आप लोगों को क्या लेना है, तो Q1 और प्राइस में क्या लेना है, 2.16 लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे P2 में क्या आएगा, तो जो नया परचेस आया हमारा उसका प्राइस, ठीक है, यानी कि 2.5 इंटू यहाँ पे क्या लेना होगा, क्वांटिटी Q2, ठीक है। तो Q2 यहाँ पे 600 का हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 400 प्लस हम लोग करेंगे 600। तो यानी कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये जो हमारी अमाउंट है, ठीक है, 864 प्लस हम लोग क्या करेंगे, इसकी अमाउंट यानी कि 1500 और डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे, 400 प्लस 600 यानी कि 1000 अमाउंट मिल गई। तो अभी यहाँ पे 1500 प्लस 864 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2364 मिला, उसको डिवाइड हम लोग करेंगे 1000 से, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी, 2.364 मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2.360 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बैलेंस में क्या दिखाएंगे, तो 6000 प्लस 4000 यानी कि 1000 की क्वांटिटी हो गई और यहाँ पे रेट कितना आएगा, तो 2.36 में आएगा, ठीक है, रेट यानी कि 2.36 इंटू हम लोग करेंगे 1000 तो आप लोगों को 2360 की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो 28 को इशू दिया गया है, तो 28 दिसंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 900 की क्वांटिटी है यानी कि इशू में हम लोग लिखेंगे 900 और अमाउंट कितनी आएगी, तो 2.36 हम लोग अमाउंट ले लेंगे यानी कि 900 इंटू 2.36 तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी 2124, ठीक है। और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1000 जो था उसमें से 900 तो हम लोगों ने ले लिए, तो यानी कि यहाँ पे 100 बचा और 2.36 रुपीज़ के हिसाब से, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 2.36 इंटू 100 करेंगे तो यानी कि 236 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचेगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी का टोटल यानी कि 400 प्लस 500 प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे 600, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 1500 की आप लोगों को क्वांटिटी का टोटल मिला। उसके बाद अमाउंट के टोटल कितना होगा, तो 840 प्लस 1100 प्लस हम लोग करेंगे 1500 तो आप लोगों को 3440 मिल जाएगा, ठीक है, टोटल यहाँ पे। उसके बाद इशू में क्वांटिटी का हम लोग टोटल करें तो 500 प्लस करेंगे 900 तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, 1400। उसके बाद अमाउंट के कॉलम का टोटल कितना मिलेगा, तो 1080 प्लस हम लोग करेंगे 2124, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 3204 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जितना भी लास्ट में बचेगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे 100 आएगा और रुपीज़ कितना है, 236 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई करना हो तो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो जितना भी रिसिप्ट के क्वांटिटी का टोटल है उसमें से माइनस हम लोग करेंगे इशू की क्वांटिटी का टोटल, ठीक है, यानी कि 1500 माइनस 1400 तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 आप लोगों को अमाउंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट में अमाउंट का टोटल उसमें से माइनस करेंगे इशू के अमाउंट का टोटल, ठीक है, यानी कि 3440 उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 3204 यानी कि यहाँ पे आप लोग को 236 अमाउंट मिल गए, ठीक है, यानी कि ये जो सम है वो हमारा राइट है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।